गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है ना बच्चों, आज आपका जो टॉपिक होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप क्या इजीली हल कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कराऊंगा, आप जिससे क्या इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। आज का आपका जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज हम जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की गहराई में कि एक्चुअल में आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। आज से पहले आपने ओनली नाम सुना होगा, लेकिन अब क्या करोगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे। क्या करोगे, आज उसके बारे में जानोगे और हम इसको आज अप्लाई करना भी सीखेंगे। और जो आपके कूलम्ब्स लॉ के अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है, जो काफी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गए या फिर बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी लगाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार सभी नहा के आओ इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका माइंड होगा फ्रेश और जिससे देख पाओगे आप इजीली इस वीडियो को। चलो, काफी हो गया इंट्रोडक्शन, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चल, पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखो सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मान लो नेचर में 4-5 चीजें रखी हुई हैं, वो सभी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। देखो सिंपल, जैसे कि मान के चलिए, मान लो आप, जैसे कि ये आपका कोई ग्राफ है, ओरिजिन मान के चलिए, ये आपकी ओरिजिन, ये क्या है आपकी ओरिजिन। ठीक है, मतलब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना, बिना रेफरेंस के आप कहां चलोगे। जैसे कि मान लो मैंने बोला ये मार्कर यहाँ पे है, आप इसे मेजर करो, अब कोई ना कोई रेफरेंस तो मानोगे ना, या तो उस कॉर्नर से मानोगे या फिर इस वाले कॉर्नर से मानोगे, मतलब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए इसको मेजर करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिवर्स में रखा हुआ है, उसे मेजर करना है कि कितनी दूर रखा हुआ है, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। तो ऐसे ही आपके जो चार्ज पार्टिकल है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपके कहाँ रखे हुए हैं, नेचर में। जब वो नेचर में रखे हुए हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए। रेफरेंस का मतलब क्या होगा, मतलब उनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। जैसे कि मान के चलिए यहां पे आपका रखा हुआ है Q1, एक चार्ज पार्टिकल आपका Q, चलो मान के चलिए ये आपका Q1 है, ये चार्ज पार्टिकल आ गया Q2, ये चार्ज पार्टिकल आ गया Q3, यहां पे आ गया Q4 या फिर Qn। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। अब देखो ये Q2 वाला फोर्स लगाएगा किस पे, फर्स्ट वाले पे लगाएगा कि नहीं, चाहे वो रिपल्सन की फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन की हो, फोर्स तो वो लगाएगा। मतलब जो Q2 चार्ज पार्टिकल है वो इसको अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा किस पे, Q1 पे। मतलब हमें फाइंड करना है कि जो जितने भी चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं आपके यूनिवर्स में, जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके यूनिवर्स में रखे हुए हैं, वो टोटल कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं Q1 के ऊपर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर मान लो नंबर ऑफ चीजें आपकी यूनिवर्स में रखी हुई हैं, वो सभी क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे आके फोर्स को अप्लाई कर रही हैं, तो आप क्या करना चाहते हो कि टोटल फोर्स उनकी निकालना चाहते हो, तो सिंपली क्या कर दो, प्लस कर दो। बस यहीं पे छोटा सा ट्विस्ट है कि आप प्लस तो करोगे, लेकिन प्लस किसका करोगे, वेक्टर सब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वेक्टर सब। देखो ध्यान से समझो, जो आपका Q2 चार्ज पार्टिकल है इसने फोर्स लगाई Q1 पे, जो Qn है ये भी फोर्स लगाएगा Q1 पे, जो Q3 है ये भी फोर्स लगाएगा किस पे, Q1 पे। मतलब सभी आपके मिलके फोर्स लगा रहे हैं किस पे, Q1 पे। आपको फाइंड करनी है किस पे टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, मतलब जो Q1 है Q1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। चलो देखो, यहां से आपकी फोर्स अप्लाई हुई, मान के चलिए देखो फोर्स लगी है 1 पे, किसने लगाई है, सेकंड ने। फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लग रही है फर्स्ट पे। ये चीज आपको पिछले वाले लेक्चर में बताई गई थी कि वेक्टर सब में कैसे लिखोगे, जिस पे फोर्स लगाई गई है उसे पहले लिखना है, जिसने फोर्स लगाई है उसे बाद में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका F, फोर्स लगाई है 1 पे, किसने लगाई है, N ने। ठीक है, तो ये हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया ना इजीली। ठीक, चलो अब देखो इसकी डिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं, कैसे,
मान के चलिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है इसकी R2, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मतलब किस पोजीशन पे रखा हुआ है R1, ये रखा हुआ है R3, और जो ये वाला चार्ज पार्टिकल है ये आपका रखा हुआ है Rn पर। मतलब सबकी पोजीशन पता चल गई। मतलब ये वाला क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? मतलब सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना, ओनली Q1 पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ये फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि Q1 पे आपको निकालनी है टोटल फोर्स, मतलब F नेट निकालना है, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट वाले पे, पहले चार्ज पार्टिकल पे आपकी कितनी टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके नेचर में रखे हुए हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके नेचर में रखे हुए हैं, सभी जितनी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, सबको क्या कर लो, प्लस कर लो। लेकिन वेक्टर सम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करोगे, वेक्टर फोर्स के अकॉर्डिंग ऐड करोगे। देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितनी आएगी, देखो फर्स्ट वाले पे पहले फोर्स किसने लगाई, सेकंड वाले ने, तो 1 2 प्लस वेक्टर है ये आपका, वेक्टर में ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्स किसने लगाई है, थर्ड वाले ने, तो यहाँ पे प्लस कर लो F13, हो पाएगा या नहीं, ठीक है। और फिर आपका कौन है, N वाला, तो 1 पे फोर्स लगाई किसने, N ने, ठीक है। सबको वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने प्लस कर लिया, यही क्या होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब नेचर में रखे हुए थे 4-5 चार्ज पार्टिकल, आपको क्या करना है, उन पर टोटल फोर्स फाइंड करनी है किसी एक चार्ज पार्टिकल पे। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जब सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो सभी को वेक्टर सम के अकॉर्डिंग ऐड कर लो, तो आपकी टोटल फोर्स फाइंड हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, मतलब इसी फॉर्मूले को क्या बोलोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डिफाइन लिखता हूं। चलो देखिए, टोटल फोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन point charge due to a number of अभी इसको समझाऊंगा, अभी due to a number of point charges around it, it is the vector sum of the individual force acting चलिए देखिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे क्या कहता है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको टोटल फोर्स फाइंड करनी है, ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, जहां पे आपके नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं लेकिन आपको एक ही पॉइंट पे टोटल क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो उसे कैसे फाइंड कर सकते हो, वो इट इज द वेक्टर सम। वो क्या होगी, आपके जितने भी चार्ज पार्टिकल आपके नेचर में रखे हुए हैं उन सबकी वेक्टर सम निकाल लो। मतलब वेक्टर में क्या निकालो, फोर्स को, और सबको प्लस कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, नेट फोर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यही क्या होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको आप 2 चार्ज पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हो, 3 के लिए भी निकाल सकते हो, 4 के लिए, 6 के लिए, जितना आप चाहो उतने के लिए निकाल सकते हो। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर नेचर में 4-5 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, एक पे फोर्स निकालनी है, तो सभी चार्ज पार्टिकल जितनी फोर्स लगा रहे हैं सबको प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी कैसे फाइंड आउट करते हैं इन प्रीवियस लेक्चर।
इसको आगे सॉल्व कर दो, फोर्स निकालनी है ऑन 1 या फिर ओनली लिख लो F1 पे फोर्स निकालनी है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2, अगर आपको वेक्टर फॉर्म आती है तो आप इजीली पुट कर सकते हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बताओ ये कितना है, 1 2 है तो R में क्या हो जाएगा 2 1, और यहाँ पे क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आएगा R21 का कैप। मैंने आपको कैप को चेंज करना भी सिखाया था, कैप को चेंज कर सकते हैं किसमें, R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे, ट्रिपल, मतलब क्यूब लग जाएगा। इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं आप K Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q3, यहाँ पे चार्ज कौन लगाएगा Q3 अपॉन R31 का मैग्नीट्यूड का क्यूब R31 वेक्टर प्लस, अब कौन है n वाला है, K Q1 फोर्स तो Q1 पे ही लग रही है, कौन लगाएगा Qn अपॉन Rn1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब Rn1 वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। वेक्टर सम के अकॉर्डिंग सबको प्लस कर लिया हमने। अब क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लो। K Q1 बाहर आएगा, Q2 R21 का वेक्टर अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब प्लस Q3 R31 के वेक्टर अपॉन R31 के होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आप इसको आगे भी चेंज करना चाहते हो तो आगे भी कर लो। कैसे कर सकते हैं, देखो R21 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या कर देना, फाइनल माइनस का इनिशियल, मतलब R1 माइनस का R2 वेक्टर। कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा। R21 लिखा है तो R21 को क्या लिख सकते हो आप, R1 माइनस का R2 वेक्टर। क्लियर है। R31 लिखा हुआ है तो फाइनल माइनस का इनिशियल, R31 किसके इक्वल होगा, R1 माइनस का R3 वेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या होगी, आपकी वेक्टर पोजीशन गिवन होगी। देखो R1 की वेक्टर पोजीशन गिवन होगी, R2 की वेक्टर पोजीशन गिवन होगी, R3 की वेक्टर पोजीशन गिवन होगी। R1 R2 R3 आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप इजीली पुट करना, यहाँ पे पुट करना, सॉल्व कर देना। तो कुछ था क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कुछ नहीं था। इजी था टॉपिक, आपको आया कि नहीं एक बार ट्राई करिए, इसको एक बार पढ़ के देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें हम लगाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इस वाले टॉपिक को आपको क्वेश्चन से ही समझ पाओगे, बिना क्वेश्चन के इसमें कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन से ही समझना है ये। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, जब आपके 4-5 चार्ज पार्टिकल रखे हो, एक से ज्यादा हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत ना, चलिएगा। हो गया, होना तो था ही, क्योंकि लेक्चर जो है केमिस्ट्री वाला टुक 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 धूम चले 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 चलता बन ये जिगर, ना पीछे ये मुड़ के ये देख। चलो अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देने का कष्ट कर रहे होंगे, कर रहे हैं या नहीं। चलो, तो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 26। सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे पहले, उसके बाद चलेंगे हम विदेशी वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है, विदेशी वाले क्या होगा विदेशी वालों से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 26, पहला क्वेश्चन आपने 26 उठा ही लिया है, तो उठा लो। 26 में क्या करना है, चार्ज ऑफ, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम माइनस का 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। ठीक है, तीनों ही पॉइंट पे आपके क्या रखे हुए हैं, चार्ज। पहले पे मान के चलिए आपका रखा हुआ है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट वाले पे आपका रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम, मान के चलिए यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर आपका जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना, माइनस का 20 माइक्रोकूलम। क्लियर है, ये चार्ज रखा हुआ है। आंसर आपके सामने, आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो अपने आप को तो चेक करिएगा आता है कि नहीं। ठीक है, जो इक्विलेटरल की साइड है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी साइड है। ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब सभी कितनी होंगी, 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोर्स ऑन पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम।
जो चार्ज पार्टिकल आपका 10 माइक्रो कूलम का, उस पर आपको चार्ज मतलब फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स किस पे फाइंड करनी है? जो आपका प्लस का 10 माइक्रो कूलम है। देखो 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है? सेम साइन है, अगर मान लो दो चार्ज पार्टिकल है ना, अगर सेम साइन है तो फोर्स आउटवर्ड, सिंपल। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के साइन कैसे हैं? सेम, तो जो आपकी फोर्स है वो कैसी होगी? आउटवर्ड। अगर आपके अपोजिट साइन है, क्या है आपका? अपोजिट साइन, तो फोर्स आपकी होगी इनवर्ड, सिंपल। ठीक है, अगर आपके सेम साइन है तो फोर्स होगी आपकी कैसी? आउटवर्ड। अगर अपोजिट है तो इनवर्ड। अब देखो ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है, ये भी प्लस का चार्ज पार्टिकल है, तो इस साइड जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? एफ बी, मतलब एफ बी जो फोर्स है वो कैसी होगी आपकी? आउटवर्ड। ये भी आपका प्लस का है, ये भी आपका प्लस का है, जब प्लस प्लस का है, सेम साइन है, तो सेम साइन में जो आपकी फोर्स है वो कैसी होगी? आउटवर्ड। बड़े ध्यान से समझना है, आउटवर्ड। अब देखो अपोजिट साइन में क्या होगा? माइनस, ये माइनस का, ये प्लस का। प्लस माइनस के केस में क्या होगा? जो फोर्स है वो होगी इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब चार्ज के पास में आएगी, आउटवर्ड का मतलब चार्ज से दूर भागेगी। मतलब आउटवर्ड का मतलब है चार्ज वाला, मतलब जो बी चार्ज है उससे दूर जाएगी। इनवर्ड का मतलब है सी चार्ज के पास में आएगी। क्लियर है? ठीक है, जब सेम साइन होगा तो आउटवर्ड, जो अपोजिट साइन होगा तो इनवर्ड। अब बताओ एक फोर्स मतलब एफ सी कहां पे लग रहा है? ये मतलब जो बी वाला है वो इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, जो सी वाला है वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपोजिट है तो दो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे, जब सेम है तो क्या होगा? रिपेल होगा। मतलब यहाँ पे जो बी चार्ज पार्टिकल है ये इसको कर रहा है रिपेल, ये कर रहा है इसको अट्रैक्ट। मतलब जो फोर्स है वो कहां लगेगी? इन दोनों के बीच में। मतलब जो नेट फोर्स है, जो इनके बीच की नेट फोर्स है वो जाएगी इनके बीच में। मतलब आपको फाइंड करनी है एफ नेट। क्लियर है? आपको क्या फाइंड करना है? एफ नेट। क्लियर है? ठीक है, आपको एफ नेट फाइंड करना है। और इनके बीच का एंगल कितना होगा? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी का जो एंगल है वो कितना होगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो 180 में से माइनस करो, इसका बीच का एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। बात क्लियर है यानी, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना कि हमें बात क्लियर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अरे लिख दिया करो, दिक्कत कहां आ रही है? जब फ्री का आपको कमेंट सेक्शन मिल रहा है, उसमें चैट करने के लिए चैटिंग वेटिंग मिल रही है, अरे तो बना लो चैटिंग वेटिंग, करो इसे। अब देखो आपको पहले आप क्या करो? एफ बी निकालो। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? आपको डायरेक्शन निकालना है, सिंपल। पहले स्टेप में आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। सेम साइन आउटवर्ड, अपोजिट साइन इनवर्ड। सेम साइन, ठीक है, मतलब इसके बाद आपको क्या करना है? फोर्स निकालनी है। एफ बी वाली फोर्स निकालो, कितनी है? एफ बी ये जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में लग रही है, यही है ना? अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना? के को के रहने दो। Q1 कितना है? Q1 कितना है? Q1 आपका 20 माइक्रो कूलम, कूलम को हटाओ। दूसरा चार्ज पार्टिकल कितना है? 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। आर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है इतना? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 200 माइक्रो इंटू के, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा आपका? चलो सॉल्व बाद में कर लेना, पहले इतना रहने दो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के क्या होगा? आप रिलेशन फाइंड कर लेना इनके बीच में, जिससे क्या होगा? इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो एफ बी निकल आया, अब क्या करो? आप एफ सी निकालो। मतलब एफ बी की जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो कितनी है? इतनी। अब एफ सी की कितनी फोर्स है इसे फाइंड करो। एफ सी कितना है आपका? चलो के कितना है? के को के रहने दो। Q1 कितना है? Q1 मान लो यही है Q1। एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक ये, दोनों के बीच में तो निकालना है। तो मान लो ये कितना है? अब माइनस का है तो माइनस थोड़ी ना लिखेंगे, माइनस है तो माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपको ओनली क्या लिखना है? 20 माइक्रो कूलम। दूसरा चार्ज पार्टिकल कितना है? 10 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस तो बीच की सेम ही रहेगी, 10⁻⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 200 माइक्रो कितने हो गए? माइक्रो का स्क्वायर हो गया, माइक्रो का स्क्वायर के अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻⁴। यदि आपको याद आया तो दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो आप क्या लिख सकते हो?
जब दोनों सेम है दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो पहला स्टेप आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है, सिंपल बोल रहा हूं इस चैप्टर में, इनके अलावा कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड कर लो, फिर आपको जितने भी चार्ज पार्टिकल है उनके बीच की फोर्स फाइंड कर लो, मतलब जैसे एफ बी और एफ सी की फोर्स फाइंड कर लो। फोर्स को फाइंड कर लिया, फोर्स फाइंड करने के बाद उनके बीच में कंपैरिजन करो, कंपेयर करो कि उनके बीच में कोई रिलेशन बन सकता है या नहीं, हमेशा कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। तो एफ बी और एफ सी को जब कंपेयर किया तो आपने देखा कि दोनों इक्वल है, तो आप नीचे लिख सकते हो कंपेयर करने के बाद कि एफ सी आपका इक्वल है एफ बी के, एफ सी आपका इक्वल है एफ बी के। इतना क्लियर है? अब देखो इतना करने के बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है, पहले डायरेक्शन निकालना है, फिर जो भी चार्ज है उनकी फोर्स निकाल लेनी है, उसके बाद आपको नेट फोर्स निकालनी है, एफ नेट। एफ नेट आपका इक्वल होगा, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग निकालना है ना, तो वेक्टर सम में क्या होगा, एक फोर्स आपकी इधर गई, एक फोर्स आपकी इधर गई, ये आपका किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर। देखो आपने ये किया होगा, आर नेट इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, यही है ना, ये फॉर्मूला आपने किया होगा, इसको अप्लाई करो यहाँ पे, हो सकता है कुछ देर के लिए आपका क्वेश्चन रिमूव हो जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखना। ए कितना है आपका, पहली फोर्स आपकी, एक फोर्स आपकी एफ बी का स्क्वायर, दूसरी फोर्स है एफ सी का स्क्वायर, फिर आपकी जो फोर्स है वो 2, एक है आपकी एफ बी, एक है आपकी एफ सी, कॉस थीटा, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 120। अब बताओ कॉस 120 की वैल्यू कितनी है, एफ बी और एफ सी आपस में कैसा इक्वल है या नहीं, जो आपने रिलेशन निकाला तो उसे यहाँ पे पुट कर सकते हो, एफ बी और एफ सी आपस में इक्वल है, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, एफ सी का स्क्वायर, एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी लिख दो उसे, एफ सी। कॉस 120 की वैल्यू आपकी होगी माइनस का 1/2, कितना होगा, माइनस का 1/2, ठीक है। अब माइनस के 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, एफ नेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, एफ सी कितना हो गया 2 एफ सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है एफ सी का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, किस में चल रहा है, रूट में, ठीक है। 2 में से 1 चला गया तो कितना आएगा, एफ नेट आपका आ जाएगा यहाँ पे एफ सी का स्क्वायर, स्क्वायर से हो गया रूट कैंसिल, तो एफ नेट आपका इक्वल आ गया एफ सी के, एफ सी की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी है, एफ सी 200 माइक्रो का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर, के कितना है 9 × 10⁹, और जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है 4 × 10⁻⁴, यही है ना। अब आप इसमें पुट करो, जो सॉल्व हो रहा है कर दो, 4 से काटो कितना, 2 से काटो 100, 2 से 2, ठीक है, सॉल्व कर देना, आपका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा निकल के, आंसर जो आएगा आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन, ठीक है। मतलब यही आपको स्टेप करने हैं, सबसे पहले आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, फिर रिलेशन फाइंड कर लेना है, फिर आपको नेट वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है, क्लियर है। तो एक बार इसको समझ के नोट करिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर लेना, आराम से नोट करना इस क्वेश्चन को आराम से समझ के, हो गया। चल देखो, ठीक है, तो इस टाइप के ट्रायंगल के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जिनके आंसर भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनको आप इजीली कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा स्क्वायर वाला, ठीक है। दो ही कॉन्सेप्ट बनेंगे, या तो आपका जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा होगा, ट्रायंगल पे, या फिर चार्ज आपका रखा हुआ स्क्वायर पे। कॉन्सेप्ट सबका सेम है, वही 3 स्टेप में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजीली, ठीक है। चल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, करने का तरीका वही है बिल्कुल सेम, पहले डायरेक्शन फाइंड करना है, चल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आएगा 5000 रुपए करेगा। देखो इसमें क्या करना है, 4 चार्ज है, कितने चार्ज पार्टिकल है बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपके 4 चार्ज पार्टिकल हैं जो ABCD कॉर्नर पे रखे हुए हैं, कितने चार्ज पार्टिकल है 4, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, 4 है चार्ज पार्टिकल आपके, ठीक है। एक पे आपका रखा हुआ है प्लस का 4 माइक्रो कूलम, एक पे आपका रखा हुआ है B पे कितना है प्लस का 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। फिर आपका प्लस का 4 रखा हुआ है C पे, यहाँ पे कितना रखा हुआ है C पे प्लस का 4 माइक्रो कूलम, और फिर आपका D पे रखा हुआ है कितना प्लस का 5
माइक्रो कूलाम। क्लियर है, ये चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ऑफ +1 माइक्रो कूलाम एट द सेंटर। इसके बीचों बीच में क्या रख दिया हमने, एक चार्ज पार्टिकल और रख दिया। इसके बीच में क्या रखा है हमने, एक चार्ज पार्टिकल और रखा है। सेंटर का नाम दे सकते हैं यहाँ पे सी को हटाओ या फिर क्यू। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलाम। ये किसका है आपका, प्लस का है माइनस प्लस का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करके देख सकते हो आप इजीली। देखो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, आपको मेन चीज क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। क्या यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है आपको, हाँ यहाँ पे आपको साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, स्क्वायर के सभी एंगल कट करते हैं 90 डिग्री पे, तो पाइथागोरस लगा लो। इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो x, क्योंकि इक्वल होते हैं ना। स्क्वायर के जो भी आपके डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और बाइसेक्ट भी होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये सभी आपस में कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 10 का स्क्वायर इजिकल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, कितना आएगा 2x स्क्वायर 100। 2 से काटोगे 50, तो x की वैल्यू आ गई √50। x को ओनली इतना ही रहने दो, ज्यादा सॉल्व करने की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी आ गई रूट में 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रूट में 50। ठीक है, ये छोटा सा सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन के बिना तो काम होगा नहीं, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले ये देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब दोनों आपके प्लस के है तो ये जो फोर्स है वो कैसी रहेगी आपकी, आउटवर्ड। मतलब इस साइड जो फोर्स है वो कौन सी, FD। ठीक है, जो आपका और कौन सी बात करें, ए वाले से ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसकी भी फोर्स कहाँ जाएगी, आउटवर्ड। ठीक है, ये फोर्स भी कहाँ जाएगी आपकी, आउटवर्ड। क्लियर है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सी लगेगी, FA। क्लियर है इतना। इधर से फोर्स लगी, दोनों सेम डायरेक्शन है, सॉरी प्लस प्लस के हैं, तो फोर्स होगी आउटवर्ड। मतलब ये कितना हो गया, FD। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब FA भी कैसी होगी, आउटवर्ड। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो फोर्स कैसी होगी, आउटवर्ड। x को हटाओ, अब x तो आपको मिल ही गया, अंदर की साइड में लिख सकते हो। ठीक है, इसकी भी फोर्स कैसी होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब दूर जाएगी। ठीक है, रिपेल होगा। अब बताओ इस साइड कौन सी फोर्स आपकी, FC। जो B वाला है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो उसकी भी फोर्स कैसी होगी आपकी, आउटवर्ड। क्लियर है, मतलब ये वाली फोर्स भी आपकी होगी इस साइड। ठीक है, FB। तो आपकी चारों फोर्स निकल आए, निकल के आई या नहीं। ठीक है, अब देखो आप आगे क्या कर सकते हो, आपके पास 4 चार्ज पार्टिकल है ABCD। ठीक है, ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। x की वैल्यू आपने निकाल ली, मतलब आपका यहाँ पे डायरेक्शन निकल आया। अब देखो FA और FD का जो नेट है, या फिर FD और FC का जो नेट है वो कहाँ पे होगा, इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट होगा ऊपर, यहीं पे होगा। FCD का नेट, FCD का जो नेट है वो कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, FCD। ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है। जो आपका B और A का नेट है वो कहाँ पे होगा, नीचे होगा या नहीं। A और B का जो नेट है वो कहाँ पे होगा, इन दोनों का, मतलब एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो इनका जो नेट है वो कहाँ आएगा, नीचे। एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो इनका जो नेट है वो कहाँ होगा, ऊपर। होगा कि नहीं, ये डायरेक्शन आपका क्लियर हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो प्लीज रिक्वेस्ट आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो वीडियो आपकी और ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लो। क्लियर है, काफी इजी है, कुछ नहीं है। इनके बीच की जो फोर्स है, हम ये वाले भी ले सकते थे, हम चाहें तो इस वाले का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन। सबसे पहले आप FA निकालो। FA इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स कितना है, KQ1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, K कितना है, K को K रहने दो। एक चार्ज पार्टिकल कितना है, 4 माइक्रो, दूसरा चार्ज पार्टिकल बीच में कितना है, 1 माइक्रो, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो x का स्क्वायर किसके इक्वल है, 50 के। तो FA यहाँ पे आपका निकल के आ गया कितना, FA आपका यहाँ पे निकल के आ गया, या फिर इसको पूरा ओपन, x को x ही रहने दो, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 4 माइक्रो का स्क्वायर के x स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि आपको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए आपको ज्यादा वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एफ बी की वैल्यू निकाल लो। एफ बी कितना आएगा, एफ बी आपका आएगा यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कितना है, के को के रहने दो। Q1 एक चार्ज पार्टिकल कितना है 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज पार्टिकल कितना है, बी पे निकाल रहे हैं ना 1 तो सब में है ही है, ठीक है, अपॉन आर कितना है आपका, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की x, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो ये कितना है आपका 5 माइक्रो का स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये आपकी फोर्स निकल आई एफ बी। क्लियर है, हो पाएगा या नहीं। फिर आपने निकाली होगी यहाँ पे एफ सी। एफ सी को इस साइड देख लो। एफ सी कितना है आपका, एफ सी आपका आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को के रहने दो। Q1 कितना है आपका, एक चार्ज पार्टिकल है 4 का, एक है आपका 1 का, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है x, मतलब x का स्क्वायर। तो ये आपका एफ सी आ गया यहाँ पे सॉल्व होके 4 माइक्रो का स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका एक और रह गया है, बी वाला आ गया, ए वाला आ गया, सी वाला, एक डी वाला और निकाल दो। एफ डी कितना आएगा, देखो डी इन दोनों के बीच का है, के एक चार्ज पार्टिकल है 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज पार्टिकल है 1 माइक्रो, डिस्टेंस आपकी एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो एफ डी आपका यहाँ पे सॉल्व क्या आएगा 5 माइक्रो का स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, पुट कर लो इजीली। चल देखो, अब आपको क्या करना है, नेट निकालना है। चारों वैल्यू आपने फाइंड कर ली, अब क्या करो, नेट निकालो। डी और सी, डी और सी का जो नेट है, मतलब इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इनका जो नेट है वो कहाँ जाएगा, इनके बीच में। मतलब सबसे पहले आपको फाइंड करना है एफ सी डी। एफ सी डी फाइंड करने के लिए आप रूट लगाओगे। रूट में पहली फोर्स होगी एफ सी का स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ डी इंटू कॉस। कॉस क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो इनके बीच का एंगल हो गया कॉस 90। ये तो काफी सिंपल हो गया। देखो कैसे, एफ सी डी आपने निकालोगे तो कितना आएगा, रूट में एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कॉस 90 कितना होता है बच्चा पढ़े 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका एफ सी डी आ गया निकल के रूट में एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। चाहो तो आप इसमें क्या पुट कर सकते हो। ऐसे ही करके आप क्या निकालो, एफ ए बी। एफ ए बी कैसे निकलेगा आपका, देखो रूट में एफ बी का स्क्वायर, ठीक है, रूट में फिर आपका एफ ए का स्क्वायर प्लस का 2 एफ बी एफ ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। मतलब यहाँ पे आपका आएगा एफ ए बी कितना आएगा, रूट में एफ बी का स्क्वायर एफ ए का स्क्वायर, यही है ना। एफ सी डी और ए बी आप निकाल पाओगे या नहीं, ठीक है। अब देखो, अभी भी आपका नेट नहीं निकला है, अभी आपने चारों चार्ज पार्टिकल या 5 चार्ज पार्टिकल की वजह से नेट नहीं निकाल पाया। अभी जो नेट है वो इन दोनों का आया है, अभी जो नेट है इन दोनों का आ जाए। अब आपको फाइनली फाइंड करना है फाइनल नेट। फाइनली फोर्स कितनी अप्लाई होगी, अब बताओ फाइनली कितनी होगी। इन दोनों का जो नेट है वो ऊपर जा रहा है, इन दोनों का नेट नीचे जा रहा है। अब एफ सी डी और एफ ए बी दोनों कैसे आपके अपोजिट डायरेक्शन है। एफ ए बी और एफ सी डी दोनों कैसे आपके अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों ही आपके अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, जब दोनों ही आपके अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा माइनस। मतलब एफ ए बी में से आपको माइनस कर देना है एफ सी डी। कर पाओगे या नहीं, पर आपको चाहे इस क्वेश्चन में आंसर आपका लिखा हुआ है एफ सी एफ डी एफ बी एफ ए, चारों की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। पुट करना है इनमें, इसको सॉल्व करना है, इसमें से माइनस कर देना, आपका एफ नेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर आपका आएगा 0 न्यूटन। तो एक बार ट्राई करके देख लो, 0 न्यूटन ही आपका आना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो कितना आएगा ये एफ सी डी। एफ सी डी आपका आएगा, देखो एफ सी कितना है, एफ सी यहाँ पे है 4 माइक्रो का स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है एफ डी। एफ डी कितना है 5
माइक्रो का स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है ना। ऐसे ही करके आप एफ ए बी निकालो। देखो एफ बी कितना है, एफ बी 5 माइक्रो का स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का। नेक्स्ट आपका डी सॉरी ए कितना है, 4 माइक्रो का स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ दोनों वैल्यू आपकी सेम है या नहीं। एफ सी और एफ ए बी दोनों कैसी है, सेम। जब सेम को माइनस करेंगे तो एफ नेट कितना आएगा, 0 न्यूटन। पता हो पाएगा या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे या नहीं। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को प्लीज रिपीट करके जरूर देख लो, क्योंकि इसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट 100% आना है। इसके ऊपर क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने चलते चलते रुक गया, रुकेगा नहीं, क्वेश्चन आएगा, करिएगा इसको, ठीक है। तो आपके यही 2-3 कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बनते हैं। मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है स्क्वायर के ऊपर, और एक आपका है किसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। तो मैंने दोनों ही करा दिए हैं। बस मेन आपका क्या है यहाँ पे, मेन आपका यहाँ पे है कॉन्सेप्ट समझना। तो दोनों के केस में आपको कॉन्सेप्ट समझना था ध्यान से, ठीक है। करिए इसे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वाली लाइन है आपकी एफ सी डी, ये आपका है एफ ए बी, ध्यान से। चलो इसे नोट डाउन करिए, जल्दी करो इसे, ठीक है। हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 30। ओनली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सॉल्व आप ही करोगे, ठीक है। ओनली समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, करिएगा उसे एक बार, ट्राई करिए वीडियो को स्टॉप करके। बच्चा पाड़े, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे दूसरा आपको नहीं समझा सकता। जब आपके अंदर कुछ होगा अंदर से कि हाँ मुझे सीखना है, तभी है पॉसिबल सीखना, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। करिएगा इसको। चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे बोला गया है 4 इक्वल चार्ज है +2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है। उसके चारों साइड पे आपके क्या रखे हैं, एक प्लस ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे रखा है प्लस का 2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे रखा है प्लस का 2 माइक्रो कूलम, चारों पे इक्वल है, ठीक है। चारों पे कैसे रखे हैं, इक्वल रखे हुए हैं। इनकी जो साइड है, साइड कितनी है 50 सेंटीमीटर। कोशिश करना इसको आप चेंज कर लेना, ठीक है। अब आपसे पूछा है किसी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालो, किसी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालो। चलो आप सी पे निकाल लो, ये आपका एक स्क्वायर है, आप क्या करो सी पे फाइंड कर लो। कैसे करेंगे देखो, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका स्टेप क्या, डायरेक्शन निकालना। देखो ये प्लस का, तो जो बी वाला फोर्स है वो लगाएगा इस साइड आउटवर्ड, ये प्लस का तो डी वाला फोर्स लगाएगा आउटवर्ड। अब इन दोनों का नेट, अभी ए वाला भी लगाएगा इसके ऊपर, ए वाला भी फोर्स लगाएगा, लेकिन उससे पहले तो आपको इन दोनों का नेट निकालना पड़ेगा। देखो ए वाला कैसे लगाएगा, ए वाला फोर्स लगाएगा अलोंग द डायगोनल। आपको ये डायगोनल फाइंड करना होगा। डायगोनल कितना आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट का 50 का स्क्वायर प्लस का 50 स्क्वायर। सॉल्व करके देखना यही आएगा, ठीक है। अब बताओ पहले आप एफ डी और एफ बी का नेट निकालो। इनका नेट आएगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये स्क्वायर है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना 90। तो एफ डी और एफ बी का जो नेट है वो कितना आएगा, एफ बी डी। वही फॉर्मूला लगा देना रूट में, ए डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 एफ बी एफ डी cos 90 वाला हो जाएगा 0। मतलब रूट में आपका ओनली क्या बचेगा, एफ बी डी आपका रूट में कितना आएगा, एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। क्लियर है, ये आ जाएगा। लेकिन अभी तो नेट यही निकला है ना इन दोनों का, ए वाला तो रह गया। अब देखो ए वाले पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। मतलब जिस डायरेक्शन में एफ बी डी जा रहा है उसी डायरेक्शन में एफ ए जा रहा है, जिस डायरेक्शन में एफ बी डी जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एफ ए। दोनों का डायरेक्शन है सेम, तो एफ नेट कितना आ जाएगा आपका, एफ ए प्लस का एफ बी डी। इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। हो सकता है यहाँ पे माइनस का चार्ज दिया हो, तो माइनस के केस में क्या होगा, फोर्स हो जाएगी इनवर्ड। जब दोनों का डायरेक्शन होगा अपोजिट तो क्या कर देना है, माइनस। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट और पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आप इजीली क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपके लिए सेल्फ है, आंसर आपका लिखा हुआ है, ओनली आपको क्या करना है, ट्राई। तो एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, करिएगा इसको, जल्दी करो। चलो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अब आपका जो टॉपिक है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो चार्ज तो अलग अलग रखे हुए थे, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया उसमें क्या था, चार्ज आपके अलग अलग रखे हुए थे। अब क्या हुआ, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूअस या फिर यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें आपका पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आपका कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लो आपका कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, आपको नहीं पता कैसा है, आपका एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या वायर है, ठीक है। या फिर मान लो आपका सीधा साधा सा ये आपका वायर है, इस वायर पे आपका क्या फैला हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली, आपको नहीं पता चार्ज कितना है, ठीक है। लेट कर सकते हो कि चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यों। यहीं पे आप क्या पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एक टर्म है नई जो आपको यहीं पे पढ़ना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले समझो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब लाइन पे हो गया, सरफेस पे हो गया, या फिर किसी वॉल्यूम पे जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो आप बताइएगा कितनी फोर्स लगाएगा किसी चार्ज पार्टिकल पे। जैसे कि देखो ये आपका एक लीनियर चार्ज पार्टिकल है, यहां पे हमने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लिया Q1 या फिर Q0। Q0 क्या होता है आपका, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिसकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, काफी ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। जो आपका Q0 है ये क्या होगा, टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिसकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, काफी ज्यादा छोटी। मान के चलो इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है R, जिसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर चार्ज वायर रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, उसके बीच में आपको क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे लैम्डा से, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसी को क्या बोलोगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कितनी लेंथ पे कितना चार्ज फैला हुआ है, वही क्या होगी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी एल। अगर फॉर स्मॉल लेंथ, अगर स्मॉल लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो आपकी सेम ही रहेगी, मतलब पूरे में चार्ज तो आपका यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो डेंसिटी आपकी सेम, ठीक है। छोटा सा चार्ज फैला हुआ छोटी सी लेंथ में, तो dq ओवर dl के इक्वल भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन आपको इनके बीच में क्या फाइंड करनी है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, फोर्स इज इक्वल टू होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो k q1 कितना है आपका, Q1 है आपका, यहाँ पे आपने क्या मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dl। आपको नहीं पता कि पूरे में चार्ज कितना फैला हुआ है, आपको नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट माना जिसका नाम दिया dl। क्या नाम दे दिया, dl। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r। तो देखो यहाँ पे ध्यान से करना है इसको, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर k। Q1 कितना है, Q0। यहाँ पे चार्ज कितना है, dl। जब डिस्टेंस छोटी सी ली है तो चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा होगा, dq। चार्ज छोटा सा होगा या नहीं, dq। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका dq अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है r स्क्वायर। अब dq की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे dq आपका इक्वल होगा लैम्डा dl के। dq आपका किसके इक्वल हो सकता है, लैम्डा dl के। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, k q0
लेमडा DL अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप चाहते हो यहां से स्मॉल डी को रिमूव करना, तो स्मॉल डी को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हो, स्मॉल डी को रिमूव करने के लिए ये तो आपका पूरा है कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 से लेके L, जहां तक आप चाहो DL का। तो यहाँ पे आपकी ये निकल आएगी इनके बीच की फोर्स। क्लियर है? तो दो चार्ज पार्टिकल मतलब आपका एक यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वायर था, उसके अक्रॉस आपको क्या करनी है, किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स फाइंड करनी है। तो वहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितने चार्ज आपका फैला हुआ है। लैम्डा इजिकल टू क्यू अपॉन एल इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर स्मॉल लेंथ, छोटी सी लेंथ के लिए बात करें तो छोटा सा चार्ज होगा, छोटी सी लेंथ होगी, डी क्यू यहाँ पे इक्वल होगा लैम्डा डी एल के। इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी, तो आपको तो पता नहीं है वायर कितना बड़ा है, तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट माना डी एल जिसपे चार्ज रखा हुआ है डी क्यू। तो F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 कितना है, Q नॉट, ये एलिमेंट कितना है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना। डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल। अगर डी एल को आपको यहां से करना है रिमूव, तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन। हो पाएगा या नहीं? ऐसे ही आपके दो और है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहले से करिएगा नोट, वीडियो को स्टॉप करके एक बार नोट करिए इसे। हो गया होगा? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ के साथ। अब आपका यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज फैला हुआ है, वही क्या होगी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा से, मतलब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन A। पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज फैला हुआ है। अगर फॉर स्मॉल एरिया, अगर एरिया आपका छोटा है तो फॉर स्मॉल एरिया, छोटे एरिया के लिए क्या होगा, जो आपका सिग्मा है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पूरे में जो चार्ज है वो तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। जैसे कि ये है, इसमें चाहे ये वाला सब्सटेंस लो चाहे ऊपर वाला, यहाँ पे जो मटेरियल लगाया गया है वो तो इक्वल लगाया गया है ना। तो सिग्मा इजिकल टू आपका इक्वल होगा डी क्यू अपॉन डी ए। अभी आपको जरूरत भी पड़ेगी तो डी क्यू किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू डी ए। चलो यहाँ पे हम छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। मान के चलो ये आपकी एक स्प्रेड शीट है, ये क्या है, एक पतली सी थिन शीट है। इस पूरे पे आपका चार्ज फैला हुआ है कितना, प्लस का, माइनस भी हो सकता है, ये कोई पॉसिबल नहीं कि प्लस ही हो, ठीक है। यहाँ कहीं पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q नॉट, यहाँ कहीं पे क्या रखा हुआ है आपका, एक चार्ज पार्टिकल है Q नॉट। अब हमें नहीं पता कि ये शीट कितनी बड़ी है, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट माना, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मान लिया, सरफेस माना छोटा सा, जिसका नाम लिया DA। इसमें चार्ज भी कितना रखा हुआ है, छोटा सा DQ। क्लियर है? इतनी बड़ी शीट में से आपने एक छोटा सा क्या मान लिया, छोटा सा सरफेस माना जहां पे चार्ज रखा हुआ है छोटा सा, इनके बीच की डिस्टेंस है r। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K Q1 कितना है आपका, Q नॉट, ये कितना है आपका DQ अपॉन आर स्क्वायर। K Q नॉट DQ को आप क्या लिख सकते हो, मैंने अभी अभी बताया सरफेस के केस में सिग्मा इंटू DA अपॉन आर स्क्वायर। डी को रिमूव करना है तो क्या आएगा, K Q नॉट सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके A DA, और डिपेंड करता है कि आपकी शीट कौन सी, स्फेरिकल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब जो आपकी लास्ट है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले एक लाइन के ऊपर आया, फिर 2D फिगर पे आया, अब वॉल्यूम का मतलब 3D फिगर पे। तो यहाँ पे आपका जो सरफेस चार्ज के लिए अब आएगा यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपका आ जाएगा रो, बिल्कुल सेम है। सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया पे नहीं होगा, किस पे होगा, वॉल्यूम पे। फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन V, सिंबल क्या होगा, रो। अगर छोटे के लिए बात करें तो हो जाएगा रो इजिकल टू DQ अपॉन DV, यहाँ पे इक्वल आएगा ये रो DV। क्लियर है? अभी क्या माना था, ये 2D फिगर है। अब मान लो ये आपका एक क्यूब है, ये आपका क्या है, एक क्यूब है। उस क्यूब में आपने एक छोटा सा वॉल्यूम मान लिया जिसका नाम दे दिया DV। DV पे चार्ज है DQ, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर DQ। यहाँ पे ओनली क्या आएगा आपका, रो
dV। क्लियर है, रूट आपका कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dV। और यहाँ पे कहां से कहां तक, v तक। तो ये होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हो पाएगा यानी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके ऊपर लगाया आपने कुछ क्वेश्चन, और आपने देखा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लीनियर वायर, स्प्रेडशीट, सरफेस एरिया के ऊपर एंड वॉल्यूम के ऊपर। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश, और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आने वाला है वो है आपका क्या, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। साथ के साथ हम क्वेश्चन भी करते हैं, इसलिए आपके वीडियो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। तो आप क्या वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक के देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।